प्रणाम गुरुदेव। एक मित्र ने पूछा है, अनाहत नाद क्या एक ही ध्वनि सुनाई देगी अथवा मेघ, गर्जन, शंख, वीणा, बांसुरी, झिंगुर अलग अलग कई आवाज़ें सुनाई देंगी? आइडेंटिफिकेशन, पहचान बताएं। नाद सुनाई देने पर समाधि तक कैसे पहुँचें? ये ऑल इंडिया रेडियो का विविध भारती प्रोग्राम नहीं है फरमाइशी। आप कहें कि अब तबले की धुन सुनाओ, अच्छा अब राग भैरवी सुनाओ, अब बांसुरी बजा दो। जो आपको घटित हो उसको अहोभाव से स्वीकार करें। जो लोग खूब शास्त्र और ग्रंथ पढ़ लेते उनकी बड़ी मुसीबत है। कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है। जिन्होंने लिखा है उन्होंने उपमा दी है किसी चीज से काव्यात्मक रूप में। हम उसको ठोस तथ्य की भांति पकड़ लेते हैं और फिर बहुत सारे शास्त्रों से इकट्ठा कर लो तो किसी ने लिस्ट बनाई है पूरी की 10 प्रकार के अनाहत नाद होते हैं। क्षमा करिए, आपको 10 प्रकार के नहीं सुनाई देंगे। आपको एक या ज्यादा से ज्यादा 2 सुनाई देंगे, इससे ज्यादा कभी नहीं। उपमाएं अलग अलग हो सकती हैं। उसी चीज को कोई कह सकता है कि झिंगुर जैसी आवाज है, कोई कह सकता है कि बहुत से पंछी दूर चहचहा रहे उनकी आवाज है। सुन एक ही चीज रहे पर उपमाएं 2 हो गई। उपमाएं 20 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं। अब मुंबई महानगर में कोई रहता है 100 मंजिल इमारत में, वो झिंगुर जानता ही नहीं झिंगुर क्या होते हैं, आज तक उसने नहीं सुने। उसको उसकी भाषा में समझाना होगा। वो जिन चीजों से परिचित, उसमें से कौन सी चीज सर्वाधिक निकट है। तो इस प्रकार उपमाएं बनती हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, जो आपको सुनाई दे रहा है उसमें डूबें। फिर आपने पूछा है कि कैसे समाधि तक पहुंच सकते हैं। जब आप प्रेम भाव से सुनते हैं तो प्रेम से जोड़ बनता है। याद रखिएगा, प्रेम जोड़ने वाला तत्व है। मैं और तू का भेद मिट जाता है, द्वंद्व समाप्त हो जाता है, अद्वैत फलित होता है और तब हमें पता चलता है कि जिसे मैं सुन रहा हूं वही मैं हूं। तो पहले जिसको हम ब्रह्म का नाद कह रहे थे, बाद में पता चलता है अहम ब्रह्मास्मि, वह मैं ही हूं। तो कितनी वैरायटी है उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें। जो आपको घट रहा है आपके लिए वह सही है। बाकी की चिंता अगर आप करेंगे तो आप वर्तमान के क्षण में रुक नहीं पाएंगे, आप इसका भी आनंद नहीं ले पाएंगे। आप कुछ लक्ष्य बना लेंगे कि अरे मेघ गर्जन नहीं सुनाई दिए। आपको क्या करना मेघ गर्जन सुन के? अभी बादल छाए हुए हैं, बीच बीच में हो ही जाएंगे। व्यर्थ की चिंता नहीं करो। मुख्य बात क्या है, यदि आप प्रेम भाव से सुनेंगे तो एक आत्मीयता बनेगी। आप उसके साथ जुड़ के एक महसूस करेंगे, एक ओंकार सतनाम। एक मित्र पूछते हैं, क्या शून्य का क्षणिक अनुभव होता है? हम वॉक करते थे, अचानक रुकते थे और देखा, ऐसा आभास हुआ जैसे 2 नहीं थे, विचार थे, भाव थे, सब था, किंतु फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिसको कहें शून्यवत दर्शन था। बिल्कुल ठीक हुआ आपको। आरंभ में शून्य के झलक कुछ क्षण के लिए ही मिलेगी। धीरे धीरे क्षण थोड़ा बड़ा होने लगेगा, 2 क्षण 3 क्षण रुकने लगेगी। जैसे जैसे हम उसके लिए राजी होते जाएंगे, शून्य का जो समय है अनुभव का वह बढ़ता चला जाएगा। फिर किसी दिन ऐसा भी आएगा कि हम अपने दिनचर्या के दैनंदिन क्रियाकलाप भी करते रहेंगे और भीतर शून्य का बोध बना रहेगा। तो जो हो रहा है आपको उसके प्रति अहोभाव से भरें। अब यहां पर भी लोभ और लालच नहीं लाना कि और ज्यादा हो जाए, क्योंकि जैसे ही आपने सोचा कि अरे ये तो 1 सेकंड में खत्म होने लगा, कम से कम 1 मिनट तो रुक जाता। आप वर्तमान के क्षण से गए, आपने भविष्य की योजना बना ली, टारगेट निर्धारित कर लिया, आप भविष्य उन्मुख हो गए, वर्तमान से चूक गए। अब 1 सेकंड होना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप फ्यूचर ओरिएंटेड हो गए। जो क्षण हमें मिला है सौभाग्य से, उसका पूरा आनंद लो। अस्तित्व के प्रति आभार से भरो, अनुग्रह से भरो। ऐसा करने से वह और ज्यादा टिकेगा,
क्योंकि हम वर्तमान के क्षण में ही आ गए, हम उसको पूरा भोग रहे हैं, पूरा रस पान कर रहे हैं उसका। जो हुआ है आपको निश्चित रूप से सौभाग्य की घटना है। चलिए अगला सवाल। एक मित्र के 2 प्रश्न हैं। गुरुदेव, कभी कभी ध्यान करने के बाद बेहोशी इतनी सघन हो जाती है कि अपना ही पता नहीं चलता कि कहाँ है। ज़्यादा से ज़्यादा होश कैसे बढ़ाएं? और दूसरी बात ये पूछते हैं, गहरी से गहरी समाधि कैसे अनुभव करें? अभी तो केवल ध्यान से निर्विचार अवस्था ही बन पाती है। पुनः वही रिपीट करूंगा मैं जो पहले कह चुका हूं। जो हो रहा है उसके लिए धन्यवाद भाव से भरो। आपके प्रश्न सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई शिकायत कर रहे हैं कि सिर्फ इतना ही हो रहा है, बस थोड़ा और होना चाहिए था। आप किससे शिकायत करोगे इस अस्तित्व में? कौन आपकी शिकायत या प्रार्थना या सुझाव सुनने वाला है? हमेशा याद रखो, जब भी कुछ शुभ हो उसमें आप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड उसमें डूबिए, तब वह अनुभूति और घनी होने लगेगी, बारंबार घटित होने लगेगी। और अगर हम शिकायत भाव से, कंप्लेंट से भरे कि तो बहुत कम है और ज़्यादा होना चाहिए था, जो था वह भी छीन लिया जाएगा। परमात्मा का नियम कुछ बैंकिंग सिस्टम की तरह है। कोई गरीब भिखारी बैंक में पहुंच जाए कि हमें लोन दे दो, तो बैंक वाले उसको मना कर देंगे कि नहीं देंगे। और अमीर आदमियों के घर बैंक के एजेंट खुद ही जाते हैं कि सर अभी इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, आप लोन ले लीजिए, अपना बिजनेस बढ़ाने में काम आएगा। जिसको जरूरत नहीं है उसको लोन देने को वो तैयार हैं, और जिसको जरूरत है वास्तव में उसको देने तैयार नहीं है। कुछ ऐसा ही परमात्मा का नियम है। जो आभार व्यक्त करेगा, अर्थात जो कह रहा है कि मेरे पास बहुत है, उसे और दिया जाएगा। और जो शिकायत करेगा कि बहुत कम है मेरे पास, शायद उससे वह भी छीन लिया जाए जो थोड़ा बहुत उसके पास था। ऐसा नियम है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, किंतु एग्जिस्टेंशियल लॉ, एक सनातन नियम है। इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए। जो मिले उसके लिए धन्यवाद भाव से भरिए, आगे और भी ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप शिकायत करेंगे और बड़ा टारगेट स्थापित करेंगे कि ऐसा होना चाहिए, शायद फिर वो भी ना मिले। दूसरी बात आपने पूछी है कि ध्यान में कभी कभी ऐसा लगता है कि घनी बेहोशी आ गई, अपना भी पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ हूँ। कभी कभी यह एक शुभ लक्षण भी होता है। नॉर्मली हमें अपने शरीर का पता है, तो उसको हम लोकेट कर सकते हैं कि इस समय में कहाँ हूँ। जब हम चेतना के स्तर पर पहुँचते हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि कुछ क्षण के लिए पहुँच जाता हूँ जहाँ निर्विचार है, वहाँ आप लोकेट नहीं कर सकते कि आप कहाँ हो। वेयर आर यू? महर्षि रमण अपने शिष्यों से कहते थे, स्वयं से सवाल पूछो कि मैं कौन हूँ। अक्सर हमारा मन इसका दार्शनिक बौद्धिक उत्तर देने लगता है, जो हमने किताबों से पढ़ा था। ओशो ने इस प्रश्न को परिवर्तित किया। उन्होंने कहा, तुम यह इंक्वायरी करो अपने भीतर, ट्राई टू फाइंड आउट वेयर आर यू। अब इसका कोई इंटेलेक्चुअल आंसर नहीं हो सकता। जब आप इसकी खोजबीन करोगे, आप पकड़ ही नहीं सकते कि कहाँ हो। हैरान हो जाओगे, मैं कहाँ हूं? ये तो लगता है कि हूं, मगर कहाँ? धीरे धीरे बात स्पष्ट होती है कि जहां विचार नहीं है वहां केवल चेतना का अनुभव हो रहा है, और वह विराट है, आकाश जैसी। आप आकाश को नहीं बता सकते कि आकाश कहाँ है। सब चीजें आकाश में हैं, अंतरिक्ष में हैं। आपसे पूछे अंतरिक्ष कहाँ है, आप एक तरफ उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि जो दूसरी तरफ उंगली मुड़ी है वो भी आकाश में ही है, वो भी आकाश की दिशा बता रहे हैं। ऊपर भी आकाश है, नीचे भी आकाश है, दोनों तरफ बाएं दाएं भी आकाश है, आगे पीछे भी आकाश है, और तो और भीतर भी आकाश है। वो जो स्पेस है वह तो सर्वत्र है।
हमारी आत्मा की तुलना हम स्पेस से कर सकते हैं, कुछ ऐसा उसको लोकेट नहीं कर सकते, छोटी चीजों को लोकेट कर सकते हैं। आपसे पूछे बताइए पृथ्वी पे भारत कहाँ है, आप नक्शे में बता सकते हैं, ये जो निशान है, ये रंग जो है, ये भारत है। सौर मंडल में पृथ्वी कहाँ है, आप बता सकते हैं कि ये रही पृथ्वी। सौर मंडल इस तारा ग्रह में निहारिका में कहाँ है, आप बता सकते हैं कि वो छोटा सा पॉइंट, पिन पॉइंट जो दिख रहा है वो पूरा सौर मंडल है। क्योंकि हर चीज की लिमिट है, सीमाएं हैं, एक जगह से शुरू होती हैं, एक जगह खत्म हो जाती हैं। लेकिन आपसे पूछें कि नक्शे में बताइए स्पेस कहाँ है, अब बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सब कुछ स्पेस में है, तो स्पेस की तो कोई सीमा नहीं हो सकती, वो कहीं से शुरू और समाप्त नहीं होती, उसको कोई हम बता नहीं सकते कि कहाँ है। ठीक यही अनुभव आपको अपने भीतर होगा। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, अनलिमिटेड, बाउंडलेस, यह एक शुभ लक्षण है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि क्षण भर को निर्विचार हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो रहा है। बस आगे का लोभ लालच नहीं करना, और भी बहुत कुछ हो सकेगा।